है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी और ये मेरा जो देख रहे हो आप हरकतें उठने की, सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है सर्दियों में। फ़िलहाल जब सर्दी आती हो, मतलब ये आती सर्दी होती है ना, जब हम कंबल ले लेते हैं, थोड़ा अंदर गर्माहट रहती है और बाहर हल्की हल्की ठंडी रहती है, तो अपने शरीर को बाहर के वातावरण के अनुसार लाने में और ख़ुद को उठाने में रियल में थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं वो ही खुद को 5-10 मिनट आंखें खुलने के बाद भी नहीं उठा जाता है, तो थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत होती है मुझे भी। और अभी ज़्यादा दिन तक नहीं होगी, 1-2 दिन और सही, फिर देखो हम आते हैं वापस। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा पुश किया, मोटिवेट किया और मैं उठ गई। और उठने के बाद फिर घर का वही काम। हम अपना लंच, आज लंच में था आलू के परांठे और रायता। और उसके बाद मैं आती हूँ अपनी पढ़ाई पर। और सबसे पहले मैंने पढ़ना शुरू किया आज इंग्लिश। मैंने सोचा आज इंग्लिश को पढ़ के देखते हैं, तो इंग्लिश शुरू की मैंने सुबह। और इंग्लिश के अंदर सबसे पहले मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे। तो मैंने आर्टिकल्स मतलब बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत टाइम हो गया। फिर मैंने इस बुक से थोड़ा देखा कि आर्टिकल कैसे हैं, किस प्रकार से है, और फिर मैंने सोचा क्वेश्चन ही करेंगे आर्टिकल के। और आर्टिकल पढ़ने के बाद में सेकेंड सब्जेक्ट जो मैंने लिया था आज, वो था हमारा करंट अफेयर। अदरवाइज मैं इसको रोज़ सेकंड पे लेती हूँ, बेचारे को। आज फिर से ये सेकंड पे था, पर आज आप लोग देख रहे होंगे मैं चेयर पे बैठ के आराम से पढ़ रही हूँ। और मेरी गर्दन में आज बहुत बहुत तेज़ वाला दर्द हो रखा है, पता नहीं क्यों, पर मैं मेरी गर्दन को नीचे नहीं झुका सकती हूँ। और वो जिस तरीके से टेबल पे आगे रख के फिर हम झुक के पढ़ सकते हैं, तो वो मैं उस तरीके से नहीं पढ़ पा रही थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी गर्दन को नीचे करने में भी। सो मैंने डिसाइड किया कि जितना हो सकता है मैं इसी तरीके से पढ़ूँगी। चेयर का पीछे थोड़ा सहारा लेके। पता नहीं सडनली दर्द क्यों होने लगा। रात को सोते वक्त भी कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। फिर मैंने पी चाय, एंड चाय लेने के बाद में फिर मैंने शुरू किया अपना थर्ड सब्जेक्ट, जो था हमारा पैरालॉजी। और पैरालॉजी के अंदर जो मैंने पढ़ा था वो था सुनना और बोलना। जो हमारे कौशल होते हैं ना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, तो वो उसी कौशल के अंदर जो इसमें दे रखा था, जो चैप्टर के अंदर, वो था सुनना और बोलना। तो सुनने के लिए बालकों के लिए कैसा कैसा परिवेश होना चाहिए, और बालकों को कितना सुनने के मौका देना चाहिए, कितने बोलने के अवसर उन्हें देना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से रिलेटेड कुछ पूरा चैप्टर था। और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन किए, जो फर्स्ट पे करती हूँ, आज वो थर्ड फोर्थ पे आ चुका था। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि मेरी गर्दन की वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने क्वेश्चन पढ़े, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो आगे वाला सब्जेक्ट लिया मैंने, वो था हमारा सामान्य जो ज्ञान है, वो उसके अंदर जो राजस्थान की कृषि थी उसके अंदर। और राजस्थान की कृषि के अंदर मैंने सबसे पहले आज फसलों को पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने बाजरा पढ़ा कि बाजरा का क्या नाम है, और बाजरे को इंग्लिश में वनस्पति नाम क्या है, इसमें लगने वाले रोग कौन से हैं, कौन से क्षेत्र में अधिक होता है, कौन से क्षेत्र में कम होता है। इसके बाद में बाजरा आ गया, बाजरे के बाद में चावल पढ़ा, चावल के बाद में मक्का पढ़ा, मक्का के बाद में गेहूँ पढ़ा, और जवार। इस तरीके से मैंने ये 5 जो फसलें थी हमारी, उनको ही याद किया, क्योंकि एक साथ में हम बहुत सारी याद कर लेते हैं, इसमें भी सब कुछ याद करने का। और ये जो साथ में मैंने अपना एक ओल्ड जो रजिस्टर था वो भी ले रखा था, और इस ओल्ड रजिस्टर के अंदर जो नोट डाउन किया हुआ था वो सुभाष चरण सर के नोट्स थे, जो मैंने बनाए थे 2 साल पहले। तो वो उस नोट्स के अकॉर्डिंग भी मैं चेकआउट कर रही थी। सॉरी, मेरी अभी खांसी वो सही नहीं हुई। फिर रात को मैंने सुबह दवाई लगाई थी, जहाँ दर्द हो रहा था वहाँ पर गर्दन पर, और ये वाली मेरी दवाई है जो मैं लगा रही हूँ। और फिर मैंने सोचा रात को सोते वक्त भी लगा लेती हूँ, थोड़ा बेहतर होगा। और फिर मैंने इसको अप्लाई किया 1-2 बार अपनी गर्दन पे अच्छे से। मैं नीचे गर्दन झुका नहीं पा रही हूँ, और इसकी वजह से एक तकलीफ़ ये भी हो रही थी कि ये जो पूरी रग थी, वो नसें थी, वो खींच चुकी थी, जिसकी वजह से मेरी जो सरदर्द था वो भी होने लगा था। तो बहुत ही मतलब ना अजीब सी सिचुएशन हो चुकी थी कि मैं सरदर्द भी मेरा हो रहा था एंड ये भी पेन कर रहा था। तो फिर मैंने इतना ही पढ़ा।
और मैंने इतना ही पढ़ा और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा अब चलो अब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ी दूरी रखते हैं, आराम देते हैं अपनी बॉडी को। और मैंने सिर्फ आराम दिया फिर और ख़त्म कर दिया आज की पढ़ाई को। दिन ख़त्म नहीं हुआ था, पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और कुछ और करने को मेरा मन नहीं था। सो फिर मैंने खान सर की क्लासें भी मैं नहीं ले पा रही थी, क्योंकि कल जो हमारा वाईफाई था वो पता नहीं बंद हो गया था, चल ही नहीं रहा था, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कल तक ही ये रिकवर होगा और पूरे ज़िले के अंदर ही, मतलब BSNL का जो है वो BSNL का वाईफाई लगा हुआ है तो उसका जो है वो आगे से ही ख़राब है। तो सिचुएशन एक ये भी थी कि मैं अदरवाइज़ ऑनलाइन लेट के भी क्लासेस ले सकती थी, पर वो भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने कोई डाउनलोड भी क्लास नहीं की थी और इस तरीके से भी मैं नहीं ले पा रही थी। तो पूरा दिन मतलब मान के चलो कि शाम को 7 बजने के बाद में कुछ हुआ ही नहीं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए।